हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें एक मैट्रिक्स गिवन है, उसके साथ एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिफाइन किया गया है ए एक्स इक्वल टू बी, गिवन दैट ए और बी प्रोवाइडेड है, और फिर में हमको एक इंटीग्रेशन सोल्व करना है। ये इंटीग्रेशन स्पेशल क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो, इंटीग्रेशन में हमको इंटीग्रेट किसको करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स को, और उसकी लिमिट कहाँ से आएगी? क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन है अगर हम इसको पढ़ते हैं तो, कि सच लेट द सेट ऑफ ऑल एम एम यहाँ पे अननोन है मैट्रिक्स ए के अंदर, सच दैट कि एक्स इक्वल टू बी का सॉल्यूशन नेगेटिव है। दिस सिस्टम एक्स इक्वल टू बी हैज अ नेगेटिव सॉल्यूशन। उसका यूज करके हमको क्या कैलकुलेट करना है? इंटीग्रेशन का लिमिट। इंटीग्रेट किसको करना है? डिटर्मिनेट को करना है, जो बड़ी बात नहीं है हमको कैलकुलेट करना, और फिर उसके बाद वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एम की वो वैल्यू जिसके लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन नेगेटिव सॉल्यूशन पॉजेज करेगा, उसको इन्होंने ए कोमा बी नाम दिया है, राइट? और ए कोमा बी ही इंटीग्रेशन की देन लिमिट है। तो क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, कैसे देखेंगे? तो एक्स इक्वल टू बी इज ए सिस्टम। तो पहले इसको एक सिस्टम की फॉर्म में लिख लेते हैं। ए इज गिवन टू बी 2 3 -5 और m. Let me assume capital X is equal to small x comma small y and is equal to given to be 20 comma n, which is my b. What is the meaning of negative solution? X is less than 0 and y is also less than 0. तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करके x और y का वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। इस सिस्टम को सोल्व करने के लिए हम लोग बहुत सारे मेथड से जा सकते हैं। एक क्या मेथड इजी है कि मैं इस 3 को अगर 0 बना दूं तो सेकंड वाली रो बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगी, जिससे y निकालना इजी हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑपरेशन लगाता हूँ r2 इक्वल टू r2 माइनस 3/2 r1। और जैसे ही ये ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? फर्स्ट रो तो सेम रख रहे हैं हम लोग, 2 -5। सेकेंड में 3 माइनस 3/2 r1। 3/2 r1 का मतलब क्या हो जाता है? r2 दैट इज 3 माइनस 3/2 r1, फर्स्ट एंट्री इज 2, तो इट विल बी 0। तो ये एंट्री 0 मिल जाती है। ओके, यहाँ पे m माइनस 3/2 r1, तो 3/2 r1 का मतलब है -5, तो दिस विल बी -15/2। तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इट विल बी +15/2। और x, y इज इक्वल टू, देखो r1 को हमने 20 सेम रखा है, और यहाँ पे भी ये ऑपरेशन जैसे ही हम लगाएंगे r2 माइनस दैट मीन्स m माइनस 3/2 इंटू 20, तो 3/2 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 30। अब क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन कितनी निकल के आएगी? 2x माइनस 5y इक्वल टू 20। तो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x माइनस 5y इक्वल टू 20, और सेकेंड इक्वेशन जो सिंप्लीफाई हो जाएगी m प्लस 15/2y इक्वल टू m माइनस 30। m प्लस 15/2 y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m माइनस 30। m माइनस 30, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इजीली y मिल गया। y कितना मिल गया? m माइनस 30 डिवाइड बाई m प्लस 15/2। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 इंटू m माइनस 30 डिवाइड बाई 2m प्लस 15। ये हो गया y। अभी x भी कैलकुलेट करना है, तो y का ये वैल्यू इक्वेशन वर्स में डाल देते हैं, बेसिक अलजेब्रा। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x माइनस 5y इक्वल टू 20, और y तो अभी हमने निकाला है। y कितना निकाला है? 2m माइनस 60 डिवाइड बाई 2m प्लस 15। तो 2x को सेम रखते हैं, y इज 2m माइनस 60 डिवाइड बाई 2m प्लस 15 इक्वल टू 20। या फिर 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20, इधर पे जाके ये प्लस कितना 10m माइनस 300, 16 to 5 300 डिवाइड बाई 2m प्लस 15, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो यू विल गेट 40m प्लस 15 इंटू 20 300 प्लस 10m और माइनस 300।
डिवाइड बाई दिस क्वांटिटी 2m प्लस 15। ओके, 300 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 40m प्लस 10m, तो इट इज 50m डिवाइड बाई 2m प्लस 15, राइट। अगर कैलकुलेशन सब सही है तो 2m माइनस 60 वाई, राइट। या फिर x विल बी इक्वल टू, यहाँ से अगर हम x कैलकुलेट करें, क्योंकि ये 2x का वैल्यू है तो x कितना हो जाएगा 25m और 2m प्लस 15। ओके, अभी हमने x भी कैलकुलेट कर लिया, y भी कैलकुलेट किया है। कंडीशन क्या थी कि नेगेटिव सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का है, दैट मींस x इज लेस देन 0 एंड y इज आल्सो लेस देन 0। तो जैसे ही हम इस कंडीशन को सोल्व करेंगे x लेस देन 0 को, तो हमको ये क्वांटिटी 25m डिवाइड बाय 2m प्लस 15 लेस देन 0 मिलता है। ओके, सोल्व कर लेते हैं इसको वेवी कर्व मेथड से। ये कब कंडीशन होल्ड होगी, यहाँ से दो रूट मिलेंगे, या तो m की वैल्यू 0 या फिर डिवाइड में m की वैल्यू -15/2। वेवी कर्व मेथड से अगर हम जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको चाहिए नेगेटिव, तो यहाँ से m बिलोंगिंग टू कितना -15/2 टू 0। एक कंडीशन m की ये आती है। सिमिलरली हमको कैलकुलेट करना है फॉर वैल्यू y ऑल्सो, तो y कितना है 2m माइनस 60 डिवाइड बाई 2m प्लस 15, तो y इज ऑल्सो लेस देन 0, दैट मीन्स 2m माइनस 60 डिवाइड बाई कितना 2m प्लस 15, दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो लेस देन 0। इसको सोल्व करते हैं वीवी कर्व मेथड से, तो दो रूट मिलेंगे, तो नेगेटिव में -15/2 और दूसरा डिनोमिनेटर से m इक्वल टू 30। वीवी कर्व मेथड से प्लस माइनस प्लस, तो m की रेंज कितनी आएगी नेगेटिव वैल्यू के लिए -15/2 टू 30, m विल बिलोंगिंग टू -15/2 टू 30, ये आ गई दूसरी रेंज। अब कॉमन वैल्यू कौन सा होगा, पहले m और दूसरे m का इंटरसेक्शन, दैट मीन्स हमारा इंटरसेक्शन चाहिए, पहले तो आया था -15/2 टू 0 और दूसरे में कितना आया -15/2 टू 30, तो 30 यहाँ पे कहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ये सॉल्यूशन में आता है, दूसरा पार्ट ये यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन में आता है, इंटरसेक्शन कौन सा हो गया फर्स्ट वन। तो फाइनली जो m हमारा है वह m बिलोंगिंग टू -15/2 टू 0। ओके, m की ये रेंज का नाम क्वेश्चन में a, b गिवन था, तो दिस इज माई a एंड दिस इज माई b। ओके, इंटीग्रेशन का लिमिट हमने कैलकुलेट कर लिया है, अभी जस्ट इंटीग्रेशन पे आते हैं। क्वेश्चन में इंटीग्रेट किसको कैलकुलेट करना है, a टाइम a टू b एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a तो आसान है कैलकुलेट करना, 2m एंड प्लस 15, तो इंटीग्रेट हमको किसको करना है a टाइम 2m प्लस 15 और इंटीग्रेशन की लिमिट है dm, कहां से कहां तक a टू b, a है -15/2 एंड b इज 0। अब ये इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल फॉर्म में आ गया, इसको कैलकुलेट करना इज नॉट अ बिग डील फॉर ऑल ऑफ अस। तो 8 टाइम 2m को इंटीग्रेट करेंगे तो m स्क्वायर एंड प्लस 15 टाइम m, लिमिट इज -15/2 टू 0। ओके, लिमिट रख देते हैं, फर्स्ट अपर लिमिट विल गिव अस 0 एंड लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर 15/2 का स्क्वायर विच इज 225/4, तो माइनस में 225 बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग लोअर लिमिट, एंड देन यहाँ पे रखेंगे तो 15 इंटू -15/2 दैट मीन्स -225/2। ये क्वांटिटी किसके इक्वल होगी 225, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एलसीएम लेंगे तो 550 -225, तो अगेन वी विल गेट 225 और माइनस इधर पे है तो इट विल बी फाइनली 225 डिवाइड बाय 4। ओके, 4 इसको कैंसल आउट कर देगा 2 टाइम, तो 2 इंटू 225 विच इज 450। ओके, तो 450 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ओके,
तो क्योंकि ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप था तो हमें जस्ट आंसर वो टाइप कर देना है कितना, 450। ओके, तो ये आंसर होता है करेक्ट। ओके, सो ऐसे ही क्वेश्चन हमने सोल्व किया। इस तरह की और क्वेश्चंस और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।